करिया से घर सिधाई अपने अपने मंदिर। वो तो करिया को तो पहले मिल गया, उन्होंने रास्ता दे दिया। जब पहुंच गई चिरसाद सहेली तो उन्होंने इधर बैठ के दे दिया, वही बैठी रही। तो वो सबकी सब चक्रित हुई कि भाई इन्होंने कौन मंत्र उसको सिखा दिया और हमको नहीं बताया। असल में उन्होंने बताया जरा सा अलग इसलिए कि इनमें भी वही प्यास लग जाए, और कोई बात नहीं कि तड़प में नहीं। बात वही हुई, ये तो लेके चले आए हमने, दर्शन किए, सब कुछ किए और पाए लागी, सब कुछ किया, लेकिन अब ये घर में आई तो आते ही मतलब जब इसके पति ने सुनाया तो मतलब है कि ये तड़प तड़प। और इसने जब ये देखा कि भाई इसको तो मतलब मिल गया, इसको तो कुछ बता दिया, हम रह गए अब उसको तड़प। और अब घर में आकर के रात दिन चिंता। बोलो। निस दिन उठे गगन घन घोरा में अटकी रहे मन। अब वो दोनों स्त्रियां ये कहती हैं कि निर्जन जब मैं घाट पर बैठती थी तो ऊपर से घना घनघोर आवाज, ऊपर से बादल गरज रहे, मृदंग बज रहा, घंटा बज रहा, घड़ियाल बज रहे, आरती हो रही। कहते हैं निर्दिन गगन घन घोरा, आकाश सारा गूंज रहा इन्हीं आवाजों से, देववाणियों से, वेदवाणियों से। अब रोज जब बैठेगी और रोज नियम से करेगी और वो दया करेंगे तो क्या नहीं हो जाएगा। कहते हैं रोज करेंगे तो मेरा मन उसी में फंस गया, क्योंकि वो आनंद लेने लगा और यहाँ इंद्रियों के घाट पर कोई आनंद है। यहाँ तो भागते 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 कितने युग हो गए, कहीं भी आनंद। मनुष्य शरीर में आओ या पशु में जाओ या पंछी में जाओ, कहीं भी किसी जगह आनंद नहीं। अब कहते हैं उधर से गगन घनघोर, गगन जो है घनघोर आवाजें बाजे बज रहे, बाड़ियाँ, उसी को देववाणी ब्रह्मवाणी कहते हैं। और मन मेरा वो कहते हैं उसमें फंस गया, यानी लग गया, वहाँ स्थिर हो गया। अब भाग दौड़ उसमें बंद कर। अब इंद्रियों के दरवाजों पर भाग के नहीं जाता, क्योंकि वो जो आवाजें हो रही हैं वो तो सब अमृत में डूबी हुई। जो भी आवाज हो रही है अमृत से डूबी हुई, तो इतनी मीठी, इतनी शीतल, इतना आनंदित, कैसी आनंदित कोई चीज है नहीं। कहते हैं मेरा मन। अब वो कहने लगे निर्दित। अब उनको आनंद, जब घर में बधाइयाँ होने लगे तो बधाई किसकी होती है? आनंद में। और बधाई ऊंचे से बजती, खुशहाली की बजती है बधाई। वो गगन घन घोरा आवाज हो। बोलो। कर्मा धर्मा रहे पुण्य गोई, बोर भये उठी पहुँचे सोई। ये तो चली गई, ये तो वहां से लौट करके आए, तब कर्मा धर्मा दोनों गए। तो ये कब गए? सवेरे, जब सूरज निकल आया तब ये। और वो अर्धरात में चली, वहां आधी रात हो गई। और वहां आधी रात को उसने तो, उसको तो बताना था, उनको तो लेना नहीं था, उनको तो मार्ग मिल गया, लेकिन सैनिक को लेना था तो उसको भी मिल गया। अब ये सुबह पहुंचे कर्मा और धर्मा, ये भी जैन मत कहते, और बड़े धनी थे और विद्वान थे। और ये लोग उस समय, उस जमाने में जब गोस्वामी जी महाराज थे तो प्रसिद्ध थे, सब लोग इनको जानते थे। बोलो। तीजे से खटकी उठी लाए, तीनों मिल तुलसी पे। और कहते हैं शेख तकी मियाँ, वो काशी के मजिस्ट्रेट थे, वो भी सुबह सुबह उस समय पर पहुंच गए। जब ये लोग धर्मा कर्मा पहुंचे तो वो भी पहुंच गए। वो अपनी बात कह रहे थे, ये भी चाहते थे मैं भी कुछ अपनी बात कह दूं, कुछ सुना दूं, क्योंकि शेख तकी मियाँ को जो मजिस्ट्रेट थे उनको भी तो मिल गया था, उनको भी तो रास्ता मिला था, और वो भी रोज कमाई करते थे, रोज भजन, और उनको भी प्राप्त होने लगा।
वो मुसलमान थे, ये जैनी थे। और पंडित रहेंगे वो तो पंडित थे, हर फिरके का उनके पास पहुंचा। और जितने सत्संग सुन लिया वो फिर वहां से जा नहीं सकता, जा नहीं पाएगा। वो तो उसकी लगने ही लग जाएगी क्योंकि तो विलक्षण है, वो तो सत्य है और यहाँ सत्य है। बोलो। बैठे भेद भाव सब चीना, तीनों बात आपनी कीना। उनको प्रणाम करके बैठ गए और मतलब ये कुछ चाहते हैं सुना दे। जो कमा करके ले गए उनकी दिली इच्छा है मुसलमान की कि हम भी कुछ सुना दें, और वो कर्म धर्म वो भी कमा के ले गए तो कुछ हम भी मतलब ये कि कुछ सुना दें, कुछ बता दें। बोलो। धर्मा कर्मा भेद बताया, निज निर्वाण भेद हम पाया। और उन्होंने कहा कर्मा धर्मा ने कि स्वामी हमने जब साधन किया तो जब ऊपर गए तो नीलगिर पर्वत पर हमको ये चीज मिली। कहते वहाँ गुरु का सच, गुरु मिले। जब वहाँ गुरु मिले तो मैं उधर गया उस तरफ में, तो कहते हैं निर्वाण पर जो सैदल कमल में जो निरंजन भगवान ज्योतिष स्वरूप में कहते हैं मैंने उनको देखा। वहाँ यहाँ तो किताबों में उन्होंने कहीं नहीं देखा। उसी को निर्वाण पद कहते हैं, मुसलमान उसको खुदा कहते हैं, ईसाई उसको परमात्मा कहते हैं, मुस्लिम गॉड कहते हैं, हिंदू परमात्मा कहते हैं। सबके शब्द अलग है। तो भी कहते हैं निर्वाण पद जो था वहाँ सैदल कमल में होगा मैंने पढ़ा, मैंने उसको देखा। अब उन्होंने पूछा होगा कि कैसा है, तो जैसा देखेगा वैसे ही बताएगा, जो चीज़ देखेगा। अगर उसने कुछ इधर उधर से कुछ कह दिया तो कुछ नहीं, तो ऐसी चीज़ बताएगा, ऐसी चीज़ जो वही है, जो देखेगा वही बताएगा। उसका इस तरह का चिन्ह है कि जो उसको देखेगा वही बताएगा, और नहीं देखेगा तो उसको बता नहीं पाएगा। वही ऐसे कहते हैं। तो झूठ तो ये बोल गए थे, वेद बनाने वाले ब्रह्मा आद्या महाशक्ति इनके लड़के हैं, तो तीनों तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते 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 जब इनको सिद्धि हो गई तो पूछा कि तुमने विष्णु से और शिव से कि तुमने पति का भगवान का दर्शन किया है? तो उन्होंने नहीं किया। ब्रह्मा से पूछा कि तुमने दर्शन किया? हाँ किया। झूठ झूठ बोलते। तभी तो आद्या महाशक्ति ने जब अंतर ध्यान होकर देखा तो नहीं किया, दर्शन नहीं किया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ जगत में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करे, और तुमने सत्य बोल लिया तुम्हारी पूजा होगी। इसलिए विष्णु की और शिव की पूजा होती है, ब्रह्मा की तो झूठ बोलते। तो वेद लिखने वाला जब झूठ बोल दे कि हमने उनको देखा भगवान, तो बताओ और क्या, उसी ने नहीं देखा। तो वहाँ झूठ वूठ नहीं चलेगा। झूठ चलेगा बाती में फर्क, दर्शन ही में फर्क हो जाएगा। और वहाँ दर्शन मुसलमान देखेगा तो वो बताएगा, हिंदू देखेगा तो बताएगा, ईसाई देखेगा तो बताएगा, जैनी देखे कोई भी देखे वो रूप बताएगा, बगैर बताए हुए देखे हुए। तो कहते हैं निर्वाण पर हमने जहाँ पर अपनी आँख से देखा उसको पढ़ा। अब ये कह रहे कर्मा, ये कह रहे हमने पाया। बोलो। सो निर्वाण पर एक द्वारा। अब वो कहते हैं कर्मा धर्मा के स्वामी निर्वाण पद के सैदल कमल के ऊपर, क्योंकि सैदल कमल में जो भगवान बैठे हुए मोह विलोक राम मुस्लाई। अब यही तो बात, जब वो हंस दिए तो तुरंत गए मुखमाई, तो कहीं पेट थोड़ी है, उधर मार उधर गए, पेट में नहीं, पेट नहीं है, वो तो उधर गए मैदान में खड़े। तो वहाँ खड़े होकर के साहब पूरा विस्तार देखा कि 14 लोग क्या है, स्वर्ग में वैकुंठ में 14 लोग 14 तो कहते हैं हमने। अब वो कहते हैं निर्वाण पद के परे एक दरवाजा है द्वार, और सच्ची बात है कि दरवाजा,
वो देखा, उन्होंने ठीक बताया कि उसके पार एक दरवाजा है। क्या बोलो? निरखा फटक शिला के और ये जो देखेगा ये सब बताएंगे। दरवाजा बताएंगे, दरवाजे में जो चिन्ह है वो बताएंगे, तब सही होगा। खाली दरवाजा कह दिया वो नहीं, वो चिन्ह बताएंगे। दरवाजे पर चिन्ह है, और जैसे ही दरवाजा खुला तो बाहर फटक हिला, फटक हिला, फक मैदान, इतना बड़ा मैदान है। तब वहां खड़े होकर के लोग देखते हैं, उसी को कहते हैं उधर। वो दरवाजा उधर का खुला और इस मैदान में शिला पा, और बिल्कुल प्रकाश, अंधेरी, कोई पत्थर की शिला नहीं है। और वहां खड़े होकर के तब देखते, तो कहते हैं हे स्वामी, हमने उधर जा करके देखा। बोलो? देखा जावा पार एक द्वारा, जावा देखा पुरुष निहारा, ताकि शोभा यज्ञमय पार। कहते हैं कि मैंने उसके पार जा करके देखा एक पुरुष, उसकी शोभा अपार है, कहने में जैसे। तो असल में बात यह है कि उन्होंने रास्ता बताया, उन्हीं के सामने कमाई शुरू हुई, यानी भजन शुरू हुआ, उन्हीं के सामने अनुभव होने लगा। और वो फिर मतलब है कि सूरत चढ़ने लगी, घनाघोर आवाज़ों को सुन करके, पकड़ करके, मतलब है वाणियों को, नाम को, शब्द को पकड़ के चढ़ी ऊपर को। अब वो देखते हैं, कहते हैं हमने उस शब्द में लय होकर के देखा एक पुरुष न्यारा, अलग पुरुष न्यारा, जिसकी शोभा बढ़ लगी। किताबों में कोई रूप रंग रेखा कोई बना नहीं गया, ऐसी उसकी शोभा। बोलो? ताका भेद निर्वाण न पावे। यही जैन मत के यही खुद कहते हैं, जो पढ़े लिखे, कह लगे उसका भेद, वो कहते हैं कि निर्वाण नहीं पा सकते। पहले तो ये निर्वाणी पद को सब कहते थे, अब वो कहते हैं हमने उसको देखा जो अगम है, पार उसकी शोभा कहीं न जाए। कहते हैं निर्वाण कभी वह जा नहीं सकता, यानी ईश्वर, ब्रह्म और खुदा वह कभी नहीं जा सकता। कहते हैं हमने उसको देखा, ठोक करके कहते हैं हमने देखा। कोई ऐसे वैसे नहीं, कोई कहे भाई कैसा देखा, तो जो देखा वो बताएगा, जिसने नहीं देखा। बोलो? नैन सुनि रखी देखी में आवे। अच्छा, जिसकी आंख खुल जाएगी, उस नेत्र से, तीसरे नेत्र से, तीसरी आंख से जब खुलेगी, उसी से दिखाई देगा। ये बाहर की दोनों आंखों से, ये तो ये जड़ चीज दिखाई देगी। जैसे मनुष्य शरीर है, ये शरीर तो जड़ है, लेकिन इसमें जो गोपनीय सूरत है तो चलता फिरता से दिखाई देगा। लेकिन वो जो शरीरों से अलग है, जिसमें कोई शरीर नहीं है, वो नेत्र से अपनी निज आंख, जो तुम्हारे सबके पास है, वो जब खुलेगी उससे दिखाई देगा। वो जब तक नहीं खुलती है तब तक वो नहीं दिखाई देता। तो कब कि निर्वाण पद के पार फटक चला, और उसके पार कहते हैं पुरुष में, और वो 3 लोग के पार है। ये पिंड लोक, और फिर अन्न लोक, और ऊपर में ब्रह्मांड लोक, और फिर पार, कहते हैं उसकी शोभा अगम। बोलो? कर्मा धर्मा बोले बोली, गोप्तरा की पर घट नहीं खो। दोनों आपस में बात की, धीरे से बोले कि देखो, यहाँ तो जो है स्वामी जी से सुना दिया, गुरु महाराज से सुना दिया, लेकिन बाहर कहीं यानी हवा न लगे, कोई जान न पाए कि तुम्हारे पास क्या, तुम क्या देखते हो। बिल्कुल गोपनीय रखना है। बोलो? बोलो बोलो? गौ मेरी बाकी अस बाता, तुलसी समझ ली न भी क्या। कहते हैं वो स्वामी जी महाराज ने जब इनकी बातों को सुना, चढ़ाई को सुना, जो जो इन्होंने अपनी निजाम से तीसरी आंख पे देखा, सब समझ लिया। बस इसमें थोड़ा ही सा अंतर है
कि एक ने चिन्ह ऊपर का बता दिया, एक ने नीचे का, लेकिन वैसे चिन्ह में कोई अंतर नहीं, निशान मार्ग के ही बताया, थोड़ा ही सा अंतर है। लेकिन दूसरी जगह कह दिया ये, एक ने थोड़ा सा और बता दिया पहले, उसने उसको छोड़ करके दूसरा बताया और दूसरा छोड़ करके तीसरा, लेकिन उसने बता दिया, तो कोई फर्क नहीं। अब वो सब समझ गए। हाँ ठीक है, ऐसे ही रोज करते रहो। बोलो। शेखत की उठ के तब बोला, अपनी मेरी बात सब। अब वो कहते हैं जो उसके दिल में बात थी, अब वो शेख तक उठ करके उन्होंने प्रणाम किया और कुछ अर्जी की, अपनी कुछ जो कुछ भी देखा उन्होंने अनुभव किया उसको कुछ कहना चाहते, क्योंकि वो तो मुर्शिद शेख तकी मियाँ मुरीद है। अब वो तो मुर्शिद से तो सब कुछ कहना ही है, जिससे कुछ पाया उसने तो कहेंगे ही। बोलो। खुदाबंद एक अर्ज हमारी, मैं मुरीद मुर्शिद को। अब बड़े ध्यान से आप सुनिए, आप खुदा है, यानी गोस्वामी जी को तकी मियाँ कहते हैं कि आप खुदा है और मैं आपका बंदा। इस बंदे की एक अर्ज, आप मुर्शिद हैं और हम मुरीद हैं, हमारी ध्यान से इस अर्जी को सुनिए। बोलो। फजल नजर मेरे पर कीजिए, मेरी अर्ज शीत। कहते हैं कि मेरे ऊपर में दया दृष्टि, कृपा की दृष्टि, मेहर की दृष्टि कीजिए और मेरी जो अर्जी है आपके सामने पेश, उसको जरा सा ध्यान देकर चित्त से सुन लीजिए। बोलो। बंदा ने बख्शी सी पाई, सो हजरत में कहूँ सो। अब वो तकी मियाँ कहते हैं इस बंदे ने, जो आपका बंदा मुरीद था, उसने आपने बख्शीश में दिया और कहते हैं आप भी हजरत हैं, आप भी हजरत हैं। हजरत भी वही है, मुर्शिद भी है और मालिक भी उसका भाग। कहते हैं जो आपने बख्शीश दी, इन्हें दया देती कृपा की है, वो सुन। बोलो। ये करो जब फजल सकीला, डूब चढ़ गई अगम के। कहते हैं एक रोज ऐसे ही अभ्यास करता रहा, साधन भजन करता रहा और उस शब्द को, नाम को, उस आवाजों को सुनता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी रूह चढ़ गई ऊपर गगन में, ऊपर चढ़ गई। बोलो। चौथा तब कदे की जगा जा जा, नबी की उठे। कहते हैं जब रूह ऊपर में चढ़ गई तो हमने क्या देखा, वहाँ 14 तबक है, 14 लोग, और लोगों में अलग अलग राज है। तकी मियाँ कहते हैं हमने वहाँ सुने, सब अपनी आँख सुने। जब रूह ऊपर को चली गई, चढ़ गई नाम के द्वारा, शब्द के द्वारा, तो वहाँ जाकर के देखा। और अलग अलग नबी राज करते हैं, 14 लोग में अलग अलग नबी हैं, लेकिन जाएगा जो देखेगा वही जानेगा, इस लोक में ये नबी है, इस लोक में ये नबी, नहीं तो किसी को मालूम नहीं। बोलो। रूह दौड़ फटे अब तोड़ा, 14 तब रूह से पो। अब यह है कि रूह दौड़ी, शब्द को पकड़ करके ऊपर चढ़ी, तो कहते हैं जो 14 तबक का जो आसमान है उसको तोड़ दिया, वो अंडा फूटा। तो एकदम जब फूट जाएगा तभी ऊपर में सूरत उड़ेगी और तभी शब्द साफ सुनाई देगा। जब तक उसके अंदर रहेगी तब तक उतना शब्द सुनाई नहीं देगा, साफ नहीं होगा। रूह जैसे जैसे शब्द को पकड़ेगी और जैसे जैसे पर्दा उतरेगा उतने साफ सुनाई देगा। तो कहते हैं 14 लोग के अंबर यानी आकाश को तोड़ दिया और परे। बोलो। ले लगी जाई लाई के माई, साहिब रब बसे तेई था। और कहते हैं कि जब लौ लगी शब्द में और जब लय हुई तो ऊपर चढ़ी, तो कहते हैं वहाँ खुदा भी मिला। और रब कहते हैं जो ब्रह्म है,
स्कूटी में बैठा हुआ उसको कहते हैं राम, कहते हैं दोनों का दर्शन, ये भी मिल गए और वो भी मिल गए। ऐसी लो लगी कि हमने अपनी आंखों से, उनकी भी आंख खुल गई, अब मेहर हो गई, उनके ऊपर दया हो गई। वहाँ किसी के छाते के नीचे बैठ जाओ, बादल आदल तो कुछ नहीं है, लेकिन पानी बरस रहा। अभी तो कोई बादल नहीं था,